आज कुछ बहुत ही गंभीर विषयों पर आपको सचेत और सावधान करने के लिए आया हूँ। हम सब जानते हैं कि 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि को सबसे ऊपर माना गया है, सबसे श्रेष्ठ दर्जा दिया गया है। और इसके बाद अगर कोई दूसरे नंबर पर प्राणी है तो उसे गाय कहते हैं। हमारे बच्चों को भी जब माँ का दूध मिल पाना संभव नहीं होता, किसी बच्चे की माँ का देहांत हो जाता है, तो ऐसे में गाय का ही दूध होता है जो उस माँ के दूध के समान बच्चे के लिए काम करता है। यानी गाय हमारे समाज की एक अहम कड़ी कही जा सकती है, जो कि सत्य है दोस्तों। और आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री कितनी बड़ी है हमारे देश की। इसी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से हमें कपड़ा मिलता है, जिससे कपास से प्राप्त किया जाता है, बनाया जाता है। फिर इसी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में हमें गेहूं, चावल, अनाज, धान आदि आदि मिलता है, जिससे हम ब्रेड, रोटी, पाव रोटी, बिस्किट्स आदि आदि बना रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे गाय के गौमूत्र में भगवान धन्वंतरी का निवास कहा गया है आयुर्वेद शास्त्रों में, जिसका प्रमाण आज अमेरिका का 6 पेटेंट देता है, जो कि एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी माइक्रोबियल और एंटी कैंसरस एक्टिविटी वाले होते हैं। कल्पना करिए, जिस गाय के मूत्र में भगवान धन्वंतरी का वास है, जिस गाय के गोबर से इतना बड़ा एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पूरा चल रहा है, जो गाय भारतीय कृषि की मूल है, भारतीय संस्कृति की मूल है, आज वो गाय कितने विकट परिस्थिति में है। ये जो बीमारी आई है आज गाय के ऊपर दोस्तों, ये केवल गाय के ऊपर आने वाली बीमारी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम सब जानते हैं कि पानी के बाद दूसरे नंबर पर पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाने वाला अगर कोई द्रव्य है तो वो दूध है। वही दूध हम अपने बच्चों को पिलाते हैं, वही दूध बुजुर्गों को भी पिलाते हैं, वही दूध हम युवा भी पीते हैं। उसी दूध से मिठाइयाँ बनती हैं, उसी दूध से मावा बनता है, फिर उसी दूध से पनीर बनता है, उसी दूध से दही और मट्ठा बनता है, उसी दूध से घी बनता है। इसीलिए गाय के दूध को अमृत के समान कहा गया है। इस गाय के दूध की इतनी बड़ी खपत को व्यापार बनाने के लिए आज गाय को इस हालत में किया जा रहा है दोस्तों। और आज वो इस वायरस के रूप में गाय के शरीर पर दिखाई पड़ रहा है और लाखों गौवंश की हत्या अब तक हो चुकी है। इसे मैं मौत नहीं मानता, इसे गौवंश की हत्या कहता हूँ। हम सब जानते हैं कि गाय का दूध, महर्षि वाघभट्ट जी ने अपनी पुस्तक अष्टांग हृदय में कहा है कि देशी गाय का दूध जीवनीय शक्ति को देने वाला होता है। ये अमृत के समान होता है और आपके शरीर में रसायन के गुणधर्मों के समान युक्त होकर रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और शुक्र का पोषण करता है। ये आपके शरीर को बलिष्ठ बनाता है, आपके भूख को बरकरार करता है और ये शीतल होता है, ये अमृत होता है। और इस गाय के दूध से प्राप्त होने वाला जो स्नेह है, जो घृत है, वो हृदय के लिए हितकर होता है, हृदय के लिए अमृत के समान है। लेकिन कुछ लोगों ने इस गाय के दूध को भी पैकेट बंद करके बेचने के लिए इसे प्रैक्टिकल बेस, लेबोरेटरी बेस बनाने का, यानी प्रयोगशाला में तैयार करने का घटिया योजना बनाया। जिस योजना को अंजाम देने के लिए सबसे पहले जो दूध का वास्तविक सोर्स है, जो दूध का स्रोत है, उसे पहले ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट से जब तक कोई चीज़ जाएगी नहीं तब तक उसकी नीड नहीं पैदा होगी, और जब तक नीड नहीं पैदा होगी तब तक उसकी सप्लाई नहीं दी जा सकती है। तो हमारे गाय को ये वायरस के तौर पर जो बीमारी हुई है, इसके माध्यम से एक सबसे बड़ा झूठ प्रचारित किया जा रहा है कि गाय का दूध पीने से ये वायरस आपके शरीर में आ सकता है। सोचिए, जो गाय खुद में ही अपने शरीर पर स्थित सूर्य केतु नाड़ी से पूरे रेडिएशन तक को सोखने की क्षमता रखती है, जिस गाय का गौमूत्र वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को संतुलित करने की क्षमता रखता है,
जिस गाय के गौमूत्र में एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी कैंसरस, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी पाई जाती है, जो मैं नहीं कह रहा दोस्तों, अमेरिका जैसा देश कह रहा है, वो गाय किसी वायरस से अपने आप को नहीं बचा सकती। ये बहुत बड़ा भ्रम है। और गाय का दूध तो पूरा फिल्टर होकर, पूरा शुद्ध होकर आने वाली क्रिया है। जिस प्रकार बादल समुद्र के खारे पानी से भाप को खींचते हैं और एकदम फिल्टर गंगा के जल के समान वर्षा करके पूरे पृथ्वी के क्रम को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो ये जो मन में हमारे डाला जा रहा है, इससे कई लोगों ने गाय का दूध पीना भी बंद कर दिया है। उन्हें लग रहा है कि उनके शरीर में भी ये रोग हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है। इसलिए आप देशी गाय को पालिए, देशी गाय के दूध का इस्तेमाल करिए, अपने आसपास गाय को संभालने की कोशिश करिए। कम से कम अपने 10 परिवार के बीच में एक गाय ज़रूर पालिए दोस्तों। अगर आप शहर में हैं और गांव में हैं तो घर घर गाय पालने की आज आवश्यकता है। उस गाय के दूध की सेवन करने की आवश्यकता है। वरना सावधान दोस्तों, आने वाला समय हमारे और हमारे पीढ़ियों के लिए बहुत ख़तरनाक और बहुत ही विकट परिस्थिति भरा होने वाला है। प्रयोगशाला में तैयार किया गया ये दूध दही पैकेट बंद हमें खिलाया जाएगा, उससे हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगी। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि 2030 से 2035 तक इस देश में करीब 65 से 70 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो कि कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से पीड़ित होंगे। हमारी स्वदेशी चिकित्सा पद्धतियों में 5 प्रकार की चिकित्सा का वर्णन मिलता है, जिसमें एक मुख्य चिकित्सा होती है जिसे गव्य चिकित्सा कहते हैं। यानी गाय के दूध, गाय के दही, गाय के घृत, गाय के गोबर और गाय के गौमूत्र, ये 5 तत्वों से, ये 5 पदार्थों से जब शरीर की चिकित्सा की जाती है तो इसे पंचगव्य चिकित्सा कहते हैं। आज वो भी हम भूल चुके हैं। हमें लग रहा है कि गाय मात्र और मात्र एक प्राणी है, तो ये आपका भूल है दोस्तों। वो गाय, अगर एक गाय आपके घर में है तो आपके परिवार में कभी किसी तरह का कोई रोग नहीं आ सकता, न कोई मानसिक क्लेश पैदा हो सकता है। अमेरिका जैसे देश में काऊ कंडलिंग की शुरुआत की गई है, जिसमें 5100 रुपया फ़ीस लिया जाता है और व्यक्ति गाय के साथ अकेले बैठता है और उसके गले से गला मिला करके उसकी धड़कनों को सुनता है। तो वैज्ञानिक ये मान रहे हैं कि इससे 75% आपका स्ट्रेस डाउन हो जाता है विदिन 5 to 10 मिनट। गाय बहुत अद्भुत है दोस्तों, इसे बचा लीजिए। हम सबको मिलकर बचाने की ज़रूरत है और वो तभी संभव है जब हम गाय को एक आर्थिक महत्व देंगे और गाय को हम अपने आर्थिक रूप से जोड़ेंगे और समझेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का छोटा भाई अनुज पांडे आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से गौ सेवा का भागीदार ज़रूर बनिए। और अगर आप किसी ऐसे साथी को सहयोग दे सकते हैं जो गौ सेवा में पहले से ही भागीदार और कार्यरत है, तो इसमें भी आपकी बहुत अधिक सहभागिता होगी इस गौवंश को बचाने के लिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।